देखो, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश की टाइपिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो इंग्लिश में कुछ भी टाइप करते हैं तो इंग्लिश उनकी गलत हो जाती है। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर मैसेज से चैटिंग भी करते हैं तो वहाँ जो आपकी चैटिंग होती है, जो आप इंग्लिश को टाइप करते हो, वहाँ आप टाइपिंग में गलती कर देते हो, जिनसे आपके दोस्त भी आपका मजाक उड़ाते हैं। तो याद रखिए, अगर आप भी चाहते हो कि आप भी इंग्लिश में किसी का नाम लिख पाएँ, चाहे कितना भी कठिन से कठिन हो, कोई मैसेज टाइप करना हो, आप आसानी से टाइप कर पाएं और टाइप करने के साथ साथ आप पढ़ना भी सीख जाएं, तो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर इस चैनल पर आज आए हो तो मैं आपको इंग्लिश में टाइपिंग करना सिखा करके यहाँ से भेजूंगा। जो तरीका मैं आपको यहाँ पे इतना आसानी से सिखाऊंगा ना, ऐसा आप पैसा देकर भी नहीं पढ़ पाओगे। तो आइए अपनी टाइपिंग को मजबूत करिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए देखो, लिखा है कि इंग्लिश में मैसेज टाइप करना और पढ़ना सीख लो। देखो, यहाँ पे हमने आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाए इसके लिए एक कहानी ली है और इस कहानी को हम आपको इंग्लिश में टाइपिंग कहना सिखाने वाले हैं। तो कहानी क्या है? लिखा है कि एक गांव में सीमा नाम की एक गरीब बेटी अपने बीमार पिता का सहारा होने के लिए दिन भर खेतों में काम करती थी। तो यहाँ तक पहले आप टाइप करो। देखो, लिखा है एक, तो यह जो ए होता है कहीं भी मिले इसे बनाया जाता है ई से, और का को बनाते हैं के से, तो ई और के एक हो गया। ठीक, ये देखो लिखा है गांव। देखो, गा पे आ का भी मात्रा है और चंद्रमा की बिंदी है। तो इस टाइप के जितने भी आपको शब्द मिले कैसे सॉल्व करते हैं सीख लो। पहले आप जो अक्षर दिया है उसकी इंग्लिश लिखिए। तो आपको पहले जी से गा कह लेना है। इस चंद्रमा की बिंदी हो या फिर इस तरीके से बिंदी हो, इन दोनों को छोड़ के उस पर जो भी मात्रा है तब टाइप करो। यानी कि इसका आ का मात्रा पहले आप ए से टाइप कर लोगे। अब इस बिंदी और चंद्रमा की बिंदी के पास आओ। मान लीजिए आपको चंद्रमा की बिंदी ना दे करके इस तरीके से बिंदी दे दिया, लेकिन दोनों को एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसको दिखाया जाता है यन से। यन से तभी दिखाओगे जब उस पर मात्रा भी होगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे वाह बनेगा, वी से ए हो गया आपका गाँव में। तो पहले यम से माँ टाइप कर दो। माँ पे एक ही मात्रा है तो ई से बनती है एक ही मात्रा। यानी कि यहाँ पे आपका जो एड़ी वाला ए है वह भी ई से बनेगा और इसी की यह एक ही मात्रा होती है तो यह भी आपकी ई से बनेगी। सीमा, इससे छोटा सा, बड़ी की मात्रा डबल ई से। माँ आपका यम से और आ का मात्रा ए से, ए हो गया सीमा। नाम, यन से आपका ना पे देखो आ का मात्रा तो यहाँ पे ए लगा देना और माँ आपका यम से बनेगा नाम। की, तो के से का, ये देखो बड़ी की मात्रा है ना, तो क्या यहाँ डबल ई लगाओगे? नहीं, हम आई का यूज करेंगे। अब आप बोलोगे सर अभी आपने यहाँ बड़ी की मात्रा सीमा में डबल ई से लगाया, यहाँ आप आई से लगा रहे हो। देखो, सीमा में डबल ई लग गया, लेकिन ज़्यादा करके चाहे छोटी की हो मात्रा चाहे बड़ी की मात्रा हो, हम आई से लगाते हैं। डबल ई से बहुत कम लगती है और जहाँ लगेगी आपको इस तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो सीमा में डबल ई लगता है। बाकी आप क्या करें, अगर देखो लास्ट में सबसे किनारे बड़ी की मात्रा आया करे तो आई का ही यूज होता है, बीच में भी होगा। ठीक है, ज़्यादा करके आई, चाहे छोटी चाहे बड़ी। तो यहाँ देखो लिखा एक, तो ई से आपका ए हो गया, का आपका के से एक। यहाँ देखो गरीब लिखा है तो आप जी से गा करें, गा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए लगा दें। अब ध्यान से सुनना, जिस भी अक्षर पे मात्रा नहीं है, अगर वह आपका शुरुआत में अक्षर हो या फिर बीच में हो, तब जाके जब उसकी इंग्लिश लिखोगे तो बगल में ए लगाना होता है। लेकिन अगर लास्ट में देखो बिना मात्रा वाला आपका आए तो देखो उसकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में आप ए नहीं लगाओगे। तो यहाँ देखो पहले आप आर से रा कह लो, फिर ये बड़ी की मात्रा तो आई ही लगाना, फिर बा आपका केवल बी से। ठीक है, ये आपका गरीब हो गया। बेटी, तो बी से आपका बा, ए एक ही मात्रा है तो मैंने बताया कि एक ही मात्रा ई से। टा पे बड़ी की मात्रा तो टी से टा और आई से लगा देना बड़ी की मात्रा। अपने, अब देखो ये जो अपने हैं, आप जब पढ़ते हो अपने तो पहले देखो अप का उच्चारण करते हो, फिर जाके ने बोलते हो। तो जितना पहले उच्चारण करते हैं उतना अलग कर देते हैं, लास्ट वाले को अलग कर देते हैं। अब मैंने इस तरीके से आपको समझाया था, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट किए थे कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है अलग कहना। देखो, अगर ऐसे अलग कहना इस टाइप के
शब्दों को नहीं आ रहा, तो एक आसान तरीका है कि जब भी आपको 3 अक्षर का कोई भी नाम दे, शब्द दे, अगर शुरुआत में आपका देखो यहाँ पे स्वर हो, बीच में व्यंजन हो जिस पे मात्रा ना हो, फिर लास्ट में आपका व्यंजन हो और उस पे मात्रा हो, तो शुरुआत से 2 अक्षर अलग कर देना स्वर और व्यंजन को जिन पे मात्रा नहीं है, बाकी लास्ट वाले को अलग कर देते हैं और अलग अलग ही समझ के इंग्लिश को टाइप करोगे, लेकिन एक में ही टाइप करोगे। कैसे? देखो, आप यहाँ आ लिखोगे ए से, अब यह स्वर है तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में ए नहीं लगता कहीं भी मिले। फिर पा देखो आपका पी से, अब इस पी के भी बगल में ए नहीं लगाओगे, क्यों नहीं? क्योंकि जब यह अप अलग हो गया तो पा तो लास्ट में आएगा और बिना मात्रा वाला होगा, इसीलिए मैंने बोला था ना कि अलग अलग समझना है, तो आपने अलग अलग समझ लिया है। फिर इसी में आप यन से ना टाइप कर दें, ई से ए की मात्रा अपने। अब इस टाइप की जितने भी आए ऐसे सॉल्व करना। बीमार, तो बी से बा, बड़ी की मात्रा आई से हो गया बी, यम से माँ पे आ का मात्रा ए और रा आपका आर से बीमार। पिता, तो पी से पा, आई से छोटी की मात्रा पी, टी से आपका ता, आ का मात्रा ए हो गया पिता। का, तो यहाँ देखो के से आपका का और आ का मात्रा ए से ए हो गया का। सहारा, तो इससे आपका छोटा सा मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, अब देखो यहाँ आ का मात्रा है तो ए लगा दो, फिर आर से रा करो, फिर यहाँ भी आ का मात्रा है तो ए लगा दो, सहारा। होने, एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो, यन से ना और ई से ए की मात्रा ने, होने। के लिए, तो के से का करें, ई से ए की मात्रा ए हो गया के, यल से ला करें, आई से छोटी की मात्रा ली और एड़ी वाला ए अभी हमने बताया ना शुरुआत में कि यह बनता है ई से, तो ए हो गया इसलिए। दिन भर, तो ऐसे तो आप अलग कर सकते हो ना, आप पढ़ते हो दिन भर, देखो पहले दिन का उच्चारण करते हो फिर भर का, ये तो आसान है, तो ऐसे दिन अलग हो गया, भर अलग हो गया। तो पहले डी से दा करके छोटी की मात्रा आई से कर लो दी और ना को आपको यहाँ पे यन से टाइप कर देना है। अब दिन अलग हो जाएगा तो ना बिना मात्रा वाला होगा और लास्ट में होगा, ए नहीं लगाओगे। अब इसी में भर लिखना है, तो बीच से आपका भा, भा पे नहीं मात्रत ए, अब यह रा लास्ट में हो गया तो केवल आपका यहाँ पे आर से रा, ठीक है। आगे है खेतो, तो यहाँ पे पहले हम के और एच से खा करेंगे। खा पे देखो ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा खे, फिर टी से ता और ओ से ओ की मात्रा खेतो। में, यम से माँ और ई से ए की मात्रा में। काम, तो के से का पे आ का मात्रा ए लगा देना, यम से आपका माँ, ए आपका हो गया काम। देखो अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि भाई इतनी गर्मी चल रही है ना, पीछे पंखा चल रहा है। ओके, यहाँ देखो लिखा है करती, देखो यह जो आप बोलते हो करती, तो यह कर और ती से मिलके बना हुआ है, चाहे करता हो, चाहे करती हो, चाहे करने हो, चाहे करके हो, आपका जो कर हो जाता है वो अलग, ठीक है। जब भी आपको 3 अक्षर वाले कोई भी नाम शब्द दे, अगर शुरुआत पे 2 अक्षर पे मात्रा नहीं है, तीसरे वाले पर है, तो शुरुआत से इन दोनों अक्षरों को अलग कर देना, तीसरे वाले को अलग कर देना। जैसे आपने देखो यहाँ अलग किया है, भले ही शुरू में स्वर दिया गया है लेकिन तरीका आपका इसी की तरह यह भी लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो पहले के से का कहना, नहीं मात्रा ए लगाना, रा आपका आर से कर, टी से ता और लास्ट में बड़ी की मात्रा रहा करे तो आई यूज कर दो। थी, तो टीच से आपका था, फिर लास्ट में बड़ी की मात्रा आई यूज कर दो, थी। आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो लिखा है सीमा। अब देखो सीमा में सा पे बड़ी की मात्रा हमने क्या बताया भैया, डबल ई से लगा देना। तो ऐसे से आपका छोटा सा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, यम से माँ और ए से आ का मात्रा सीमा। को, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को। पढ़ने, देखो यहाँ भी शुरुआत 2 अक्षर पे मात्रा नहीं है, तीसरे पर है, तो इसकी तरह अलग कर दो, यह सबसे आसान तरीका है। तो पी से पा करो, नहीं मात्रा है तो ए और डा आपका देखो डी एच से आपका पढ़ हो गया, फिर यन से ना कह लेना और ई से ए की मात्रा ए हो गया पढ़ने। का, तो के से का, ए से आ का मात्रा का। बहुत, तो बी से बा पे नहीं मात्रा ए लगाना, एच से आपका हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हु और टी से आपका ता, बहुत। शौक, तो यस एच से आपका बड़ा सा, औ की मात्रा ए और यू से हो गया सौ और के से आपका का, शौक। था, तो टी और एच से आपका था, ए से आ का मात्रा था।
इसलिए, अब देखो ये जो इसलिए, यह इस और लिए से मिलके इसलिए बना हुआ है, ठीक है। आप पढ़ते हो इसलिए, तो पहले देखो इसका उच्चारण करते हो तो इसलिए हमने इसको अलग कर दिया। तो ई देखो आपका आई से हो गया, और ऐसे से आपका छोटा सा ए स्वर है, यहाँ ए लगेगा नहीं, यह लास्ट में यहाँ भी नहीं लगेगा, और यल से ला, छोटी की मात्रा आई से ली, और एड़ी वाला ई से बनता है, आपको पता है। तो ए हो गया आपका इसलिए। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है वह, तो वी से वह मात्रा नहीं ए, और एच से आपका हा, ए हो गया वह। दिन भर, तो दिन और भर, तो डी से द, आई से छोटी की मात्रा दी, यन से आपका ना दिन। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी और एच से भा करेंगे, मात्रा नहीं है ए लगाएंगे, और रा आपका आर से हो गया दिन भर की। तो के से का, बड़ी की मात्रा आई से हो गया की। थकान, तो पहले टी एच से आप यहाँ पे था कह लेना, शुरुआत में है बिना मात्रा वाला तो ए लगा देना। फिर के से का पे आ का मात्रा है तो ए लगाओ, और ना आपका यन से ए आपका यहाँ पे थकान हुआ। के, तो के से का और ई से ए की मात्रा के। बाद, तो बी से बा, ए से आ का मात्रा बा, और द आपका डी से बाद। भी, तो बी और एच से आपका भा, बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया भी। रात, तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, और टी से आपका ता, ए हो गया रात। को, तो के से का और ओ से ओ की मात्रा को। दिए की रोशनी में पढ़ाई करती थी, तो देखो डी से द, ए बड़ी की मात्रा है ना, तो आई ही लगाना। वाई से आपका या, और ई से ए की मात्रा दी की। तो के से का, फिर बड़ी की मात्रा आई से की। रोशनी, तो देखो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एस से आपका छोटा सा, सॉरी यार, हाँ ऐसा लगा दोगे तो बड़ा हो जाएगा ना, तो एस एच से देखो बड़ा सा। नहीं मात्रा है तो ए, फिर यन से आपका ना, फिर आई से बड़ी की मात्रा नी, रोशनी। में, तो यम से माँ, और ई से ए की मात्रा में। पढ़ाई, तो पी से पा पे नहीं मात्रा है तो ए, और डा आपका डी एच से, आ का मात्रा ए, बड़ा वाला ई आपका आई से। देखो जब आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख जाते हो तो इंग्लिश से हिंदी पढ़ना और बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यही तरीका वहाँ भी आपका लगता है। वहाँ इंग्लिश में समझना होता है, यहाँ आप हिंदी से इंग्लिश बना रहे हो। यहाँ लिखा है करती, तो कर अलग हो जाएगा ती से, तो यहाँ के से का नहीं मात्रा है ए, और रा आपका लास्ट में है तो आर से कर, के ए आर कर। फिर टी से ता, फिर बड़ी की मात्रा आई से, ये आपका करती हुआ। थी, तो टी और एच से आपका था, फिर बड़ी की मात्रा आई से, ये आपका थी हो गया। की, तो के से का, फिर बड़ी की मात्रा आई से की। इस, तो आई से छोटी, एस से आपका छोटा सा इस। अद्भुत, लगन को देख कर, तो ए से आपका आ, डी से आपका दा, ए हो गया अद। आप देखो जब पढ़ते हो अद्भुत, तो यहाँ देखो द पे नीचे आपका हलंत लगा हुआ है, जो कि यह आधा है। तो आपने जब ए से आ लिखा, तो जब आधा द बनाओगे तुरंत आपको यहाँ पे भा लिखना होगा, यानी कि बी और एच से आपका भा, छोटा ऊ का मानता है उसे भू, और टी से आपका ता। देखो कोई भी आपका अक्षर आधा हो, जब उसकी इंग्लिश लिखते हैं आधा बनाने के लिए, फिर उसके बगल वाले को भी तुरंत लिखते हैं। कभी भी आधे अक्षर की इंग्लिश जब लिखना, उसके बगल में ए मत लगाना, ठीक है। चलिए, लगन, तो यल से ला नहीं मात्रा है तो ए, और जी से आपका गा, मात्रा नहीं है ए, और ना आपका यन से लगन को। तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को। देख कर, ठीक है, तो यह देख और कर से मिलके देख कर बना हुआ है। आप देखो पहले देख पढ़ते हो फिर जाके कर पढ़ते हो, तो यहाँ डी से दा, और ई से ए की मात्रा दे, और खा आपका केच से देख हो गया। फिर कर लिखना है तो के से का मात्रा नहीं ए, और रा आपका आर से देख कर। स्कूल, यह आधा सा है तो आप यस लिखना, लेकिन स्कूल एक इंग्लिश वर्ड है। अब आपने आधा सा लिखा तो आधे के बगल वाले को तुरंत लिखना है, तो यहाँ जो आपका का होगा वह सी एच के साथ बनेगा। जब यस के साथ सी एच लगा होता तो यहाँ पे हम सी एच को का पढ़ते हैं। डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यल से आपका ला स्कूल। देखो अगर आप इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहते हो, आपको नहीं आता, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके इसी तरीके से सीखना चाहते हो, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे लिखा है के, तो के से आपका का और ई से ए की मात्रा के।
मास्टर। अब देखो मास्टर ये भी क्या है, एक आपका इंग्लिश वर्ड, इसका मतलब होता है मालिक। अब देखो यहाँ पे यम से आपका माँ, ए से आका मात्रा माँ, यस और टी आपस में सटे हैं तो आपका यस से यहाँ पे आधा सा, टी से आपका टा। लेकिन इंग्लिश में जो मास्टर में यहाँ पे आपका टर होता है ना, वह TER से टर होता है, ठीक है। तो MASTER आपका यहाँ पे हो गया मास्टर। आगे देखते हैं जी। तो जे से जा और आई से बड़ी की मात्रा जी। ने, यन से ना और ई से ए की मात्रा ने। उसे, तो ऊ देखो यू से छोटा सा यस से और ए की मात्रा ई से, तो ए हो गया उसे। आगे तो बड़ा आ है तो मैं डबल ए लगाऊंगा और गा पे ए की मात्रा है तो जी से गा करके ई से ए की मात्रा आगे। बढ़ने, देखो यहाँ भी शुरुआत दो अक्षर पे नहीं मात्रा है, तीसरे पे है तो अलग कर दो। तो पहले बढ़ लिख लो, तो बी से बा नहीं मात्रा है तो ए और ढा आपका यहाँ पे DH से बढ़ हो गया। फिर यन से ना कहना और ई से ए की मात्रा बढ़ने। के, तो के से का और ई से ए की मात्रा ए आपका हो गया के। लिए, तो यल से ला, आई से छोटी ई की मात्रा ली, एड़ी वाला ए ई से बनता है तो ए हो गया लिए। मुफ्त, अब देखो यम से आपका माँ, छोटा ऊ का मात्रा ये उसे हो गया मुँह। ए आधा फा है तो आप यफ से फा करो। अब आधा बनाने के लिए आधा जिसके साथ लगा है या फिर जो आधा अक्षर के बगल में अक्षर है उसकी इंग्लिश तुरंत लिखते हैं, यानी कि टी से आपका था, देखो मुफ्त हो गया है। एक इंग्लिश वर्ड लेकिन बना है हिंदी वाले की तरह, ठीक है। किताबें, तो के से आपका का, आई से छोटी की मात्रा की, टी से ता, आ का मात्रा ए से ता, फिर बी से आपका बा और ई से ए की मात्रा ए आपका यहाँ पे हो गया किताबें। और तो ए और यू से औ, रा आपका आर से और। मदद दी, तो यम से माँ, मात्रा नहीं है ए और डी से आपका दा, फिर मात्रा नहीं है ए, फिर डी से आपका दा, मदद दी। तो डी से दा और बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया आपका दी। सीमा, एस से छोटा सा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा ए हो गया सी। यम से माँ, आ का मात्रा ए से माँ, सीमा। ने, तो यन से ना और ई से ए की मात्रा ने। अपनी, देखो यह अप और नी से मिलके बना है अपनी, जैसे ए है वैसे यह भी है, भले ही शुरू में स्वर दिया है। तो आ ए से बन जाएगा, पा पी से, ना यन से और बड़ी की मात्रा आई से अपनी। गरीबी, तो जी से गा मात्रा नहीं ए, आर से रा बड़ी की मात्रा आई से री, बी से बा फिर आई से बड़ी की मात्रा भी गरीबी। को, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को। मात देकर, तो यम से माँ, आ का मात्रा ए से माँ, टी से आपका ता, मात देकर। तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, के से आपका का, फिर मात्रा नहीं है ए और रा आपका आर से ए हो गया आपका देकर। अब देखो यहाँ से मैं आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना तो आप कर सकते हो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोर्ड परीक्षा में पूरे ज़िले में पहला स्थान हासिल किया और सरकार से स्कॉलरशिप जीती, ठीक है। ये अपना होमवर्क जरूर करिएगा। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं हमसे जुड़ करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, बाय।